ओके, सो आपको अभी बताया गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मैट्रिक्स। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। आपको जो गिवन डेटा है उनको रो एंड कॉलम में अरेंज कर देना है। और टेक्निकल टर्म है इस अरेंजमेंट के लिए, जो एक मैथमेटिकल टर्म है, वो बोलते हैं एरे ऑफ नंबर्स, एरे ऑफ डेटा। ये कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इस अरेंजमेंट का नेम है, आपको पता चल गया, इस अरेंजमेंट को मैथमेटिक्स में एरे ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। हाँ, और उस अरेंजमेंट का एक और टेक्निकल टर्म सिनोनिम कह सकती हूँ, ठीक है। ओके, अब बात ये आती है कि अगर आपने कहा कि भाई दिस इज अ मैट्रिक्स और 1 2 -3 7 8 9 ऐसा एक अरेंजमेंट दे दिया जाएगा, मैट्रिक्स दे दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर जब भी बोलो, पहले रो नंबर काउंट करो। हाउ मेनी रोज? 2। हाउ मेनी कॉलम? 3। तो 2/3, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गई। और इस अरेंजमेंट में जो डेटा है, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ये दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो इट इज डिनोटेड एज A11। पहला नंबर रो नंबर को डिनोट करता है, दूसरा कॉलम नंबर को। ये क्या है? A12। ये क्या है? A13। दिस इज व्हाट? A21। ये क्या है? A22। और ये क्या है? A23। तो हम लोग क्या करते हैं, इस अरेंजमेंट को ऐसे लिखते हैं, एक जनरल टर्म ले लेते हैं AIJ। भाई ये 1 1 1 2 1 3, तो I और J वेरिएबल हो गए ना, और यहां पर ऑर्डर पता रहेगा 2/3 ऐसे। तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन विल बी लाइक दिस। एक मैट्रिक्स है, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और 2/3 ऑर्डर है। अब क्या करते हैं ये, अब आपको एक मैट्रिक्स दे देंगे, ये मैट्रिक्स दिया रहेगा, और बोलेंगे भाई A23 बताओ। A23 का मतलब है एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम ये आ गया 9। गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि एक होता है हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। मतलब आपको मैं ऑर्डर बताऊंगा, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट वो आपको रूल बताऊंगा, और आपको मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन, और ये बोर्ड में भी आता है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। मैंने कहा कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए, और उसका आपको बताना है एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और इसका ऑर्डर दे दिया मैंने 3/2। मतलब जो मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है, फॉर्म करना है, उसको ऑर्डर है 3/2। ओके, अब बच्चों ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को पता करने का रूल आपको दिया जाए क्वेश्चन में, सच दैट ये रूल गिवन होगा क्वेश्चन में 2i - j, ऐसे रूल पता रहेगा। दिस इज द रूल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट। तो आपको अगर 1 नंबर का 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हाउ टू स्टार्ट? सबसे पहले आपको इसका ऑर्डर देखना है। ऑर्डर क्या है? 3/2। मतलब इन देयर आर 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। आप रो बनाओ, ये 3 रोज एंड 2 कॉलम, ऐसे ये इसका ब्लूप्रिंट हो गया स्ट्रक्चर, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब यहां जो एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है? यहां पर आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो इट इज डिनोटेड एज A11। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये क्या आएगा? A21। ये क्या आएगा? A22। ये थर्ड रो में आ गए आप, और ये A32। डन है ना भाई? ओके है। और इसके बाद अब आपको ये जो एलिमेंट्स हैं, इनको पता भी तो करना है, तो रूल पता है। अगर मैं A11 पता करना चाहता हूं, तो इस रूल के अकॉर्डिंग I की वैल्यू 1 हो गई और J की वैल्यू 1 हो गई, तो 2 × 1 - 1 क्या आ गया? 1। A11 की जगह में 1 आ जाएगा। क्लियर है ना? काश भी ठीक है ना आता। और A12 क्या आएगा? अगर मुझे A12 चाहिए तो रूल पता है, 2 × 1 - 2 0 आ गया। A21 पता करना है, तो A21 पता करूंगा तो I की वैल्यू 2 है, और आपका ये 2 × 2 - 1 तो ये आ जाएगा 3। A21 मिल गया। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एक रैंडम कलेक्शन ऑफ नंबर्स एक मैट्रिक्स को बना देते हैं? नहीं, नहीं, पर्टिकुलर मुझे जो मैट्रिक्स बनाने के लिए गया है, उसके एलिमेंट्स को पता करने का रूल उन्होंने दिया है। रूल मतलब मैट्रिक्स तो बनेगा,
बट वो मेरे को जो स्पेसिफिक मैट्रिक्स चाहिए उसके एलिमेंट्स के लिए रूल देते हैं वो। नहीं, रूल तो होगा कोई ना कोई, नहीं पर्टिकुलर क्या होगा कि ऐसा नहीं होता है, कोई ना कोई पैटर्न बनाना जरूरी नहीं, हर मैट्रिक्स का कोई फार्मूला बनाया जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं, बट अगर मुझे फार्मूला दे देंगे तो मैं वो स्पेसिफिक मैट्रिक्स फॉर्म करूंगा। क्लियर? अब क्या होता है, ये तो क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई, अब सारे एलिमेंट्स को पता कर लोगे, आप ये मैट्रिक्स लिख दोगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। दिक्कत ये होती है कि हम क्या करते हैं, आपको ये पढ़ा दिया, सारे क्वेश्चंस करा दिए, अब वहां पर आजकल जो कर रहे हैं ये कर रहे हैं कि हम लोग तो एंट्रेंस को पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग एंट्रेंस में या आपके जो सीयूईटी भी होगा वहां क्या करते हैं, वो प्ले करते हैं इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन में ऐसा दे दिया तो तुम्हारे लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने मॉडुलस कर दिया, आई अपॉन जे कर दिया, या आई प्लस जे का होल स्क्वायर कर दिया, तो आप पता कर लोगे। मैं क्या करूंगा, आई विल प्ले विद द फंक्शंस, रूल, फंक्शंस रूल ही थे ना, मैं उन रूल्स को यूज करूंगा जो तुमने 11th में पढ़ा हुआ है, और क्वेश्चन बदल दूंगा, पता चला मैट्रिसेस पढ़ने के बावजूद भी वो एक नंबर उड़ गया। कैसे? अब मैंने कहा, ये तो क्लियर है ना, मैंने कहा भाई एक ऐसा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करूं, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए जिसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यही है और ऑर्डर है इसका 2/3, सच दैट दिस रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इज गिवन बाय आई अपॉन जे, और ये क्या डिनोट करता है, दिस डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ब्रैकेट अब मेरा स्पेशल हो गया, ये ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है, ये ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है। अब देखो, बात तो सिर्फ ये है कि अगर किसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं आता है तो अब इसका आंसर हो जाएगा गलत। बनाओ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, बनाओ, इसका मैट्रिक्स क्या है, बन गया, तो अपना आंसर बताओ तुम। 2/3 है, 2 रोज एंड 3, हाँ बोलो, हाँ 2 1, अच्छा ये काशवी का आंसर है, यही है। तविश सेम, ओ मनस्वी करो, अब बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है, अगर मैं आपसे पूछूं ब्रैकेट 2.9, ब्रैकेट ग्रेटेस्ट क्या होता है, याद है, कुछ बोलो, वेरी गुड 2, अगर ये नंबर 2 और 3 के बीच में है तो इसका आउटपुट आता है स्मॉलर इंटीजर 2, गॉट इट? ठीक है भाई, आर्यन, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे अब चेक करना है आंसर क्या है। देखो सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनाएंगे, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2 रोज एंड 3 कॉलम, ये ब्लूप्रिंट हो गया, ये मेरा A11 है, ये A12 है, मनस्वी ठीक है ना, ये A13 है, ये A21 है, ये A22 है, और ये A23 है। क्लियर? अब A11 चाहिए मुझे, A11 तो ठीक है, ब्रैकेट 1/1, तो वो ब्रैकेट 1 हो गया, ब्रैकेट 1 तो 1, ब्रैकेट 1 तो 1 है बेटा, क्लियर है वो। और अगर मैं A12 की बात करूंगा तो ये आएगा 1/2, ये है हमारा 0.5 का आउटकम आएगा 0, और 1/3 का भी, A13 का भी आउटकम 0 आना है। A21 की बात होगी तो 2 आ जाएगा, A22 की बात होगी 1 आ जाएगा, A23 की बात हो जाएगी तो 0 आ जाएगा, करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक। तो ये मैट्रिक्स उन बच्चों को दिक्कत हो सकती थी जिनको ब्रैकेट फंक्शन नहीं पता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं पता, तो अब वो क्या करेंगे, वो डिफरेंट फंक्शंस के साथ प्ले करते हैं, क्वेश्चन नया बनाते हैं। अब आप ढूंढने जाओगे कि क्वेश्चन कहां पर है, नहीं मिलेगा, तो नया क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है, वहां पर हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डाल देंगे, कोई एक्सपोनेंशियल डाल देंगे, मॉडुलस डाल देंगे, रूल बना के दे देंगे, उस रूल को यूज करना आना चाहिए। तो अब ऐसे पेपर्स बन रहे हैं, ठीक है, ओके। ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स के बाद मैं कुछ टाइप ऑफ मैट्रिसेस बताना चाहूंगा, और आजकल एक एक नंबर में वो पूछे जाते हैं, कि जैसे अभी मैंने मैट्रिक्स बता दिया, अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, जितनी रो है उतने ही कॉलम हो, तो उस मैट्रिक्स का नेम है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में जितनी रो हैं उतने ही कॉलम्स हों
नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, मतलब m इज इक्वल टू n हो, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का नेम क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स डन है। अच्छा, अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में दो तीन बड़े बड़े अच्छे अच्छे डेफिनेशन मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि बहुत टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। धीरे 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 आगे बढ़ता जाऊंगा, ऐड होते जाएंगे टर्म्स, बट ये टर्म्स आपको जानना नहीं, धीरे धीरे ऐड हो जाएंगे। पहला टर्म, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे मैंने कहा A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31 और A32 और A33 मेरा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में दो डायगोनल है, एक डायगोनल ये है, ये जिसको हम लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, मेन डायगोनल इसको बोला गया है। ये जस्ट कन्वेंशन है हमारा। इस डायगोनल का नेम क्या है? मेन डायगोनल। मेन डायगोनल ये है कि बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स ऑफ दिस डायगोनल हमारी बहुत सी डेफिनेशन बनाई गई। तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर से अपर कॉर्नर यहां से स्टार्ट होगा और यहां पर जो एंड होगा, इस डायगोनल का नेम है मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, वो आप कुछ भी बोलो, ओके। और ये दूसरा वाला का कोई नाम नहीं दिया, अदर डायगोनल, इसका कोई रोल नहीं, हमें सिर्फ मेन डायगोनल से मतलब होता है। मेन डायगोनल कौन सा है वो आपको पता है, प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है वो आपको पता है, क्लियर बात है। अदर डायगोनल को कहीं यूज ही नहीं करना है, इस डायगोनल का कोई नाम ही नहीं दिया गया, हमें ये नाम पता रखना है। और अब सुनना, अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, सॉरी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट जीरो, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके सारे एलिमेंट जीरो है, तो उसका हम लोग उस मैट्रिक्स का नेम है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या हो गया है डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स का नेम क्या है कि अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा, हाँ हाँ, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब ये बात जब कभी भी हम कर रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो होना चाहिए, तो हम उस मैट्रिक्स का नेम क्या देते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। गॉट इट? कंडीशन पता है ना, अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तो हम उस मैट्रिक्स का नाम क्या देते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। डन। और अब सुनो, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स में ये डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाएं, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाएं, ऐसे ये है तो डायगोनल मैट्रिक्स, बट इसमें खास बात क्या है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे आर द सेम, तो इसका नाम क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। तो इसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स, इसका नेम क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। तो आप स्केलर मैट्रिक्स जब डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे? इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। आप इसको ऐसे भी बोलते हो। अब अगर कहीं किसी टेक्निकल टर्म में बोला जाए, ध्यान देना भाई, अभी मैं एक और बता दूं फिर डेफिनेशन, फिर मैं इसको थोड़ा सा सिंबॉलिक टर्म में एक्सप्लेन करूंगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर, मतलब स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंस पता चल गया। स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। और अगर ये सेम जो नंबर है 333 इसकी जगह में 111 हो जाए तो इसका नेम दिया गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक बार बताओ, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किसी ने बोला इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स? यस। इज अ स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स? नॉट नेसेसरी, मे बी, ठीक है ना। अगर स्केलर मैट्रिक्स में जो स्केलर डायगोनल एलिमेंट्स है 111 हो जाएं तो हम उस मैट्रिक्स का नाम दिया हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और दिस इज डिनोटेड बाय आई। और अगर 3x3 ऑर्डर का है तो 3x3, आई 3x3 लिख सकते हैं। 2x2 ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात क्या हो गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, सच दैट all principal diagonal elements are 1, rest of the elements are
0। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो अभी मैंने आपको बता दिया कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। क्लियर है यहां तक की डेफिनेशन? अब हम इस बात को ऐसे भी लिखते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स है मेरा, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये AIJ, ये, और ये 2x2 का हो सकता है, 3x3 का हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, मतलब n×n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, सच दैट AIJ इज इक्वल टू 0। कब? इफ I इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया? अच्छा आप ये देखो, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं उसमें रो नंबर एंड कॉलम नंबर सेम आता है ना। देखो यहां पर ये I और J इक्वल होते हैं ना, तो AIJ इज इक्वल टू 0, मतलब आपके जो और एलिमेंट्स हैं जिसमें I और J अलग अलग है, वो एलिमेंट्स क्या है? 0 है। और AIJ इज इक्वल टू है नॉट 0 इफ I इज इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन किसकी हो गई? स्केलर मैट्रिक्स की, नहीं डायगोनल मैट्रिक्स की। ये किसकी डेफिनेशन हो गई? डायगोनल मैट्रिक्स की, डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर मैं ऐसे लिखूं AIJ इज इक्वल टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू J, और AIJ इज इक्वल टू K इफ I इज इक्वल टू J, ये लिखूं तो स्केलर मैट्रिक्स हो गया। मतलब ये क्या कह रहे हैं, अगर रो नंबर एंड कॉलम नंबर इक्वल है, मतलब डायगोनल एलिमेंट के लिए होता है, वो एलिमेंट्स क्या है? K के इक्वल है। और अगर I और J इक्वल ना हो तो एलिमेंट 0, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट 0 हैं, तो इसका नाम क्या हो गया? स्केलर। और अगर K की जगह में 1 रख दूं तो आइडेंटिटी। तो कभी कभी पेपर में ऐसे लिखा होगा, अगर ये कंडीशन है तो विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज दिस, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा। तो आपको बेसिकली दिमाग में डेफिनेशंस बैठाना है और बार बार याद करने की जरूरत नहीं, डेफिनेशन क्लियर है, कनेक्ट करना है। तो मैथमेटिक्स का काम ही यही, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, एन नंबर ऑफ सिचुएशंस में यू अप्लाई दैट। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ और बातें बताऊंगा। अभी बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बट बहुत ही आसान है। बट इसके जो क्वेश्चंस हैं भाई, एक तो 13% वेटेज है, कम थोड़ा होता है, पूरे 100% में 13% तो वेटेज है इसका पेपर में। और आगे चल करके हम लोग मतलब इसको यूज बहुत करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज होता है, और कंप्यूटर्स में तो डेटा ही मैट्रिक्स फॉर्मेट में फीड होता है। हाँ, इक्वेशंस को सॉल्व करने के अलावा हम कंसिस्टेंसी चेक करने में इसका यूज करते हैं। अभी मैं बताऊंगा इसके एप्लीकेशंस। अच्छा अब सुनो, अगर मान लो कोई दो मैट्रिसेस हैं, ध्यान देना, 1 2 3 4, स्केलर, मतलब जरूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर, मतलब स्क्वायर हो, कुछ भी हो सकता है। और मुझे दो मैट्रिसेस को प्लस करना है, ध्यान देना, इसका भी यूज करेंगे हम। जो अभी मैं कंडीशन बताऊंगा उस कंडीशन को यूज करना होता है आगे चल के। मतलब दो मैट्रिसेस को प्लस या सब्ट्रैक्ट, ऐड या सब्ट्रैक्ट तब किया जा सकता है जब वो दोनों के ऑर्डर सेम। अगर सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस नहीं हैं तो उनको प्लस या माइनस नहीं किया जा सकता। सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहली कंडीशन पता गई। और अगर मैं ये दो मैट्रिसेस को, अच्छा यहां तो दोनों के ऑर्डर सेम है, ये भी 2x2 का, ये भी 2x2 का है, तो इसका मतलब हम ऐड कर सकते हैं। और ऐड करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स आता है। हाउ टू गेट दैट न्यू मैट्रिक्स? उसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड किए जाते हैं। 1 को किसके साथ ऐड किया जाएगा? 3 के साथ। 2 को किसके साथ ऐड किया जाएगा? 6 के साथ। इसको किसके साथ ऐड किया जाएगा? इसके साथ। और इसको किसके साथ ऐड किया जाएगा? तो इस तरह से मुझे सम ऑफ टू मैट्रिसेस A प्लस B मिल गया। गॉट इट? नो प्रॉब्लम, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब बच्चों, अब आते हैं A माइनस B की बात होगी, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटी सी मैथमेटिकल ऑपरेशन और है। छोटी सी मैथमेटिकल ऑपरेशन ये है, अगर आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाए, एक मैट्रिक्स दे दिया जाए और पता क्या करना हो, इस मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई, 3a पता करना हो, मतलब ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्वांटिटी। किसी मैट्रिक्स को अगर मैं स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है? दैट स्केलर क्वांटिटी गेट्स मल्टीप्लाइड टू ऑल एलिमेंट्स। वो जो स्केलर क्वांटिटी है
वो आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ऑल एलिमेंट्स में, दैट स्केलर क्वांटिटी गेट्स मल्टीप्लाइड टू ऑल एलिमेंट्स, सारे में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 3 6 9 12 15 18, ये मेरा मिल गया 3a, मिल जाएगा 3a, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके बाद अगर कहीं पर देखो a और b दे दिया जाएगा और बोलेगा a प्लस 3b बताओ, तो a प्लस 3b बता रहा है तो पहले 3b पता कर लेंगे, उसमें से a के एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग कि भाई दो मैट्रिसेस को इक्वल होना है, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, कॉन्सेप्ट इज इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को इक्वल होना है। इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन दे शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है दैट शुड बी सेम। इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या है, दे शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर, पहली कंडीशन चेक कर लिया। दूसरी सेम ऑर्डर, मतलब अगर ये मान लो है हमारा A11 A12 और A13 A21 A22 A23, तो ये 2/3 ऑर्डर का है, तो दूसरे मैट्रिक्स को भी 2/2 ऑर्डर 2/3 ऑर्डर का ही होना पड़ेगा, दे शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर। क्लियर हो गई बात। और दूसरी कंडीशन क्या है, इक्वल होने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट दूसरे के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट के इक्वल होना होगा। ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी द सेम। गॉट इट। अच्छा, अब बात आती है, अब अभी मैं जितना आ सकते, फ्रैक्शनल इमेजिनरी नंबर्स कुछ भी आ सकता है, वेरिएबल सब आ सकते, वो एलिमेंट्स हैं। गॉट इट। कोई कंडीशन नहीं, डेटा कुछ भी हो सकता है, पर जो भी डेटा है उसको रो एंड कॉलम में अरेंज होना चाहिए, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बच्चों यहां इक्वालिटी हो गई, प्लस करना हो गया, सब्ट्रैक्ट करना हो गया, एक मैट्रिक्स को मैंने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां तक की बातें हो गई। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, आपको मैं कुछ रिस्ट्रिक्शन दूंगा, कोई पर्टिकुलर, मैंने कहा यार ऐसा है कि एक आप 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाओ, कितने ऑर्डर का, 2/3 ऑर्डर का, मतलब 2 रोज एंड 3 कॉलम, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स बनाओ ऐसा, और आपको जो एलिमेंट है उसकी रेस्ट्रिक्शन है, एन एलिमेंट कैन बी 0 और 1, आपका कोई भी एलिमेंट या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। हाउ मेनी सच मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म, ऐसे कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं जिसमें कितने ऑर्डर का, 2/3 ऑर्डर का, 2/3 ऑर्डर के कितने मैट्रिसेस हम लोग बना सकते हैं जिसमें कोई भी जो एलिमेंट है वो या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। 18, तो देखते हैं 18 बताए, देखो मतलब ये 0 0 0 0 भी कर दो नो प्रॉब्लम, कंडीशन इज ओके, 1 0 0 0 1 0 कर दो नो प्रॉब्लम। एलिमेंट के लिए कंडीशन ये है कि वो 0 या 1 हो सकता है बस, तो हम इसको परमुटेशन से सॉल्व करेंगे। अब सुन, मतलब इस प्लेस को कितने तरीके से फिलअप कर सकते हो आप, 2 तरीके से, इसको भी कितने तरीके से फिलअप कर सकते हो, 2, तो अब ये भी 2 ऑप्शन है, इसके लिए भी 2 ऑप्शन, इसके लिए भी 2 ऑप्शन, इसके लिए भी 2 ऑप्शन है, तो क्या हो गया 2 की पावर 6 क्यों, 1 2 3 4 5 बिल्कुल ठीक। और ये कितना होता है बेटा, ये होता नहीं 64 होता है बेटा, 64 सच मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म। हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म, 64। तभी हंस रहा है, कह रहा अच्छा बेटा अभी पढ़ करके आए हो, इसलिए तो इसकी तरफ देखा, तेजस की तरफ देखा, अच्छा गलत बताया था, हैं? अब समझ में आ गया। तो अब वो क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमारी बुक में क्वेश्चन क्या दिया है, एक फिक्स क्वेश्चन दिया, बच्चे उसको रट लेते हैं, उससे उनका काम चलेगा नहीं, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन दिया जाए, बदल देंगे वो। तो आपका कौन सा, जैसे इन्होंने कहा भाई 3/3 ऑर्डर के मैट्रिसेस बनाओ, बुक में ये है 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को बनाओ, कितने बन सकते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट 0 या 1 हो सकता है, कोई भी एलिमेंट क्या हो सकता है, 0 या 1, कोई भी एलिमेंट 0 या 1 हो सकता है, मतलब पहले वाले प्लेस को कितने तरीके से फिलअप कर सकते हो, 2, इसको भी 2 ऑप्शंस, इसके भी 2 ऑप्शंस हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 9 जो कि 512 होता है।
अब जैसे किसी ने कहा, बदल रहा हूं, किसी ने कहा भाई 3/2 ऑर्डर के कितने मैट्रिसेस होंगे? 3/2 मतलब 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। कंडीशन दे रहा हूं, कोई भी जो एलिमेंट है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। एन एलिमेंट कैन बी 0, 1 और 2, मतलब 3 की पावर 6। अब 3 की पावर 6 कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब अब जो है आपका इस तरह क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा, बोर्ड में आने के चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के, बट क्वेश्चन वो बदल देंगे। ऑर्डर और क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, परमुटेशन यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो थोड़ा सा टफ है, ये हमारा पहला लैंडमार्क है जहां पर आके हम रुकते हैं। कुछ नहीं, जस्ट ऐसे ही जनरल। पहली एक्सरसाइज कंप्लीट है आपकी। पहली एक्सरसाइज जो 3.1 है वो विद ऑल रेस्पेक्ट अभी आपसे करवाऊंगा सारे क्वेश्चंस। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है, सारे क्वेश्चन, मतलब अब जो है अगर किसी के सारे करेक्ट हो गए, कोई गलत नहीं हुआ, मतलब समझ में आ गया, अभी वो आप करके देखेंगे। अब जो दूसरी वाली एक्सरसाइज है, पहला जो पार्ट आता है विच रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, जिसको पूरे चैप्टर में मुझे यूज करना है, और सीख तो जाएंगे अभी आप, बट कौन फास्ट कैलकुलेशन करेक्ट किया करेगा वो मैटर करता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ये पहला कॉन्सेप्ट है जिसमें दिमाग लगाना है और इसकी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि आप इतने क्वेश्चन सॉल्व करो। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, या हेडिंग डालो आप, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, और मैं अपने तरीके से समझाऊंगा, आप इसको समझना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहली बात है, ऑल ऑर्डर के मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की कुछ कंडीशंस, वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कंडीशन है, ध्यान से सुनना। अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4 5 6 लिया, ठीक है, और दूसरे वाला मैट्रिक्स ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6, अभी आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। अब मैं आपको पहले कंडीशन बताने वाला, ये दो मैट्रिसेस हैं, अब मुझे देखना है क्या ये प्रोडक्ट ए बी मिलेगा या नहीं, या क्या ये बी ए प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं। पहले मुझे देखना है वेदर दिस प्रोडक्ट एग्जिस्ट और नॉट, और इफ दिस एग्जिस्ट देन व्हाट विल बी दैट प्रोडक्ट। तो समझना बच्चों ध्यान से, मुझे पहले ये चेक कर लेना चाहिए, जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन दिया जाए तो आप पहला काम होगा आप चेक करो कि वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर करता है तो क्या होगा। कंडीशन क्या है, पहले वाले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। मतलब समझो, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए का मतलब यहां पहला है, फर्स्ट लिख सकते हो आप, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड। ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। इन अवर क्वेश्चन अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर में ध्यान देना, पहले रो लिखते हैं 2/3, दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखो, ये इक्वल होना चाहिए, पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रोज के इक्वल होना चाहिए, ये चेक कर लिया करो। अगर ये इक्वल है देन प्रोडक्ट एग्जिस्ट, और अगर ये अलग अलग हो प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। गॉट इट, समझ में आ गई बात? अच्छा, और इसके बाद चलो प्रोडक्ट तो एग्जिस्ट करेगा, ए का ऑर्डर अलग है बी का ऑर्डर अलग है, तो प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा? तो प्रोडक्ट का क्या ऑर्डर होगा, इसके लिए ये हटा देना चाहिए आपको, बचा क्या 2/2, ये जो सेम है वो हटा दो, डिलीट कर दो, जो बच गया वो क्या है 2/2। तो जो बच गया है 2/2 वही होगा ऑर्डर ऑफ ए बी। अच्छा, ये तो पता चल गया कि 2/2 ऑर्डर का होगा ये। तो अब हमें देखना है भाई 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ए बी हमें पता चल गया 2/2, ए बी का ऑर्डर पता चल गया 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, वो मैंने बना दिया 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब मुझे चाहिए यहाँ एलिमेंट्स क्या आएंगे, तो यहाँ एलिमेंट्स क्या आएंगे, ये A11 है, ये A12 है। ध्यान से सुनना क्योंकि बाद में क्या है आपसे गलतियां होती हैं, मैं बता रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली जब देखता हूं ना आगे चले जाएंगे ना, तो आप प्रोडक्ट में गलती करोगे, वो नहीं करना है। एक बार अगर ढंग से समझ लोगे ना कभी मिस्टेक होगी नहीं। अब मुझे चाहिए एलिमेंट,
कोई भी एलिमेंट को एट रैंडम पता करना सिखा रहा हूं मैं। अगर मान लो मुझे चाहिए ये एलिमेंट, यहां पर A21 क्या आएगा, ध्यान से सुनना, इन सबको समझा देता हूं। यहां क्या नंबर A21 चाहिए मुझे, तो जो एलिमेंट आप पता करने वाले हो उस एलिमेंट का रो नंबर देखो क्या है, कौन सी रो में है ये, सेकेंड रो में। कॉलम क्या है इसका, फर्स्ट। जो इसका रो नंबर है वो लेना है पहले मैट्रिक्स का। रो नंबर किसका लेना है, पहला मैट्रिक्स का लेना है। इसका जो रो नंबर है वो अच्छा ये हमारा सेकेंड रो है तो सेकेंड रो लेना है। रो नंबर किसका लेना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का। कॉलम नंबर किसका लेना है, सेकेंड मैट्रिक्स का। सेकेंड रो ये ले लिया, ये मत लेना, ये सेकेंड रो, पहले वाले मैट्रिक्स का रो नंबर, दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम नंबर। फिर मल्टीप्लाई ऐसे होता है, करेस्पॉन्ड 4 into 1 प्लस 5 into 3 प्लस 6 into 5। फिर से समझना, वॉट एवर इट कम्स आउट टू बी। याशिता, अगर मुझे ये एलिमेंट चाहिए क्या चाहिए, A12 चाहिए या A11 चाहिए, चलो A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या आएगा, 1 into 1 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 5। डन। काशी भी बताना। अब मुझे चाहिए A12, अब बताओ A12, A12 चाहिए, देखना A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, रो नंबर ये होगा, पहले वाले का रो नंबर दूसरे वाले का कॉलम। तो क्या आएगा, 1 into 2 प्लस 2 into 4 प्लस 3 into 6। गॉट इट, प्रोडक्ट समझ में आया, वॉट एवर इट कम्स आउट, भले समझ में आ गया मीनिंग। अब क्या आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाए, करेंगे आप। हाँ, बुक किसके पास है, एक तो अर्णव के पास दिख रही है, एक तेजस के पास दिख रही है, एक यहाँ पर है, तुम्हारे पास नहीं है, आर्यन के पास है, नहीं है, उसके पास भी नहीं है। ठीक है, मैं कुछ एक बुक तो दे देता हूँ, एक बुक तो हम दे देंगे। चलो निकालो, पहली एक्सरसाइज से स्टार्ट कर, तुम लोगों ने तो कर रखा है, तुम लोगों को कुछ अलग क्वेश्चन दूंगा क्योंकि तुम लोगों ने कर रखा है। तो ठीक है, तुम बुक दिखाओ, मैं पहले इनको दे दूं जो कर चुके हैं, जो कर चुके हैं उनके लिए कुछ स्पेशल है। तेजस बेटा तुम्हारे लिए, अर्णव के लिए अलग है। हाँ, तेजस एंड अर्णव अभी कर चुके हो, तो पेज नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 18, 13, 18 और 17 तुम्हारे तीनों के लिए। इतना ही पतला है, सेम सेम साइज के हैं। हाँ सही है, अरे मैं बता रहा हूँ ना, अगर किसी बच्चे ने यहाँ क्लास की सारी बातें प्रॉपर सुन लिया, एब्सेंट नहीं हुआ, पूरी क्लासेस की बात कर रहा हूँ, अगस्त में बोर्ड का पेपर सॉल्व कर लेना, पूरे ही नंबर आएंगे। तो आपको रहना है रेगुलर, क्लास बार एब्सेंट मत करना, फिर देख लेना आप अगस्त में बता दोगे, हाँ मैं आता है कुछ भी कर। हाँ चले जाओ बेटा, मैं आपको क्लासेस बेटा, अब मेरा तो टारगेट है क्योंकि मुझे जो है ना, हमें जेई के लिए, CUET के लिए, मतलब मेरे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मेरे सब्जेक्ट की क्या, अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी तो बहुत ही टीचर्स रिक्रूट किए गए हैं। आप देखोगे ना, अभी आपको वो इस लेवल के हैं सब, आपको एंट्रेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वो कोई बात नहीं, वो तो बहुत से टीचर्स ज्वाइन किया, अभी मैं बता रहा हूँ 9 टीचर्स रिक्रूट हुए हैं। आप देखोगे कि वो सारे आपके इतने एक्सपीरियंस है, अभी आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब हमारे मैथ्स में 3 है, तो मुझे तो अब क्या है, मुझे सिर्फ 12th दिया उन्होंने अभी, और 1-2 बैच 11th के देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ बैच के अकॉर्डिंग अजय सर है, निशांत सर है, कई टीचर्स हैं जो आपको मैथमेटिक्स में, अब क्या होगा, किसी दिन मैंने पढ़ा दिया वर्कशीट वो करा जाएंगे, ठीक है, बट कंटेंट मेरा रहेगा, वो ध्यान देना। बुक किसके पास नहीं है तो मैं बुक मंगा देता हूँ, है। अच्छा ये तो तुमसे ले लूंगा यार, अभी तुम इसके चीज चक्कर में क्यों, अभी ले लूंगा यार, देता हूँ बेटा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी, अच्छा देखो, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो अब हम देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है। मुझे कौन से ऑर्डर का लेना है वो तो मैं डिसाइड करूंगा। यहां पर अगर मुझे नहीं दिया गया है, इन्होंने कहा है प्रूव दैट i प्लस ए, तो क्लियर हो गया, जो ए का ऑर्डर होगा वही आई का लेना पड़ेगा। सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस को ही प्लस कर सकते हैं। i प्लस ए इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है,
I माइनस ए इंटू वॉट, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और क्या है, यस ये मुझे प्रूव करना है। अब देखो भाई इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, मैं आपको जो मेथड अभी बताने वाला हूं उसके अलावा भी बताऊंगा जो आपके साथ स्कूल में बताया गया है। अभी मैं वो मेथड नहीं बता रहा हूं जो तुम्हारे, वो मैं बता रहा हूं, मुझे पता है कौन सा किया है, आपको अभी मैं दूसरा बता रहा हूं, जो आसान लगे उससे करना, दोनों मेथड बताऊंगा और आपकी मर्जी, जो आपको पसंद आए अच्छा लगे उससे आप कर लेना। अच्छा सुनो, पहले तो मुझे एलएचएस चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, वो तो आई पता है, आई पता है बच्चों, 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट 0, प्लस ए मुझे पता है 0, माइनस tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 और 0। ये आई प्लस ए तो पता चल गया, क्या आएगा भाई आई प्लस ए, लिख दो 1 प्लस 0 1, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2, किसी को कोई दिक्कत नहीं है प्रॉब्लम, 0 प्लस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 आ गया, और 1 प्लस 0 1, ये हमारा एलएचएस है। यहां तक तो कोई दिक्कत इनको थी नहीं, इनको राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने में दिक्कत हो रही, ये एलएचएस तो क्लियर है ना जशीदा, लेफ्ट हैंड साइड इज ओके। अब आरएचएस का जो सिंप्लीफिकेशन है वो ध्यान से देखना है, आरएचएस भी यही आना चाहिए, तो आरएचएस को सिंप्लीफाई कैसे करना है ये देखना ध्यान से, अभी नोट नहीं करना क्योंकि वे भूलते हैं, ये लोग भी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो दोबारा नहीं किया होगा इसलिए फंसे हैं, नहीं करा था दोबारा भी सॉल्व, ओके तो फिर प्रैक्टिस की कमी हो गई, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं भाई आरएचएस को सिंप्लीफाई करिए, हटा रहा हूं एलएचएस वाला, हटा रहा हूं, एलएचएस का कंटेंट हमने हटा दिया, अब हम आरएचएस की बात करेंगे। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, आरएचएस क्या है, आरएचएस है बेटा आई माइनस ए, आई तो पता है 1 0 0 1, आई माइनस ए करूंगा तो ये 1 हो गया, ये tan अल्फा बाई 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2 हो गया, और 1 हो गया, इनटू ये जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है ये हटा देते हैं, दूसरा वाला मैट्रिक्स हमारा क्या बचेगा, दूसरा वाला मैट्रिक्स बचेगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, इट्स ओके ना, ये ओके है बच्चों, ये हटा दो। अब देखना, अब तो मल्टीप्लाई करना है, अब क्या दिक्कत है, अब मल्टीप्लाई करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा 2/2, 2/2 आएगा, मतलब यहां पर a11 आएगा, यहाँ a12 आएगा, प्रोडक्ट तो ऐसे ही कुछ आएगा, यहां पर जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, मैं एक सॉल्व करके दिखा देता हूं। ये a11 जो होगा इसको अगर मैं अलग से सॉल्व करके दिखाऊं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले वाले का रो नंबर दूसरे वाले का कॉलम नंबर मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 इंटू क्या प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू क्या साइन अल्फा, ठीक है भाई तेजस बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पर, कुछ नहीं किया ना मैंने, सिंपल मल्टीप्लाई किया, डन है ना, अभी तो कुछ रूल वूल याद करने की तो कोई बात आई नहीं। अच्छा ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई करना है तो मेरे पास एक ये है कि tan को मैं साइन और कॉस में तो बदल सकता हूँ, क्यों बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है ना, दिस इंटू दिस, पहली वाली का रो नंबर दूसरे वाले कॉलम नंबर लिया जाता है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, यहां तक क्लियर, मैं कुछ नहीं करूंगा ना याद रखूंगा, और कोई चीज इन्होंने जिस तरह की है वो बाद में कराऊंगा। अब मैंने क्या किया, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस अल्फा अपॉन 1 रख दिया, tan को मैंने साइन कॉस में बदल दिया, ये तो आपको याद ही रहता है, ये किसी को नहीं भूलता, tan थीटा को तो लोग लिख ही देते हैं साइन अपॉन कॉस, इतना तो याद रखोगे, नहीं याद रखोगे, tan थीटा साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। अच्छा एलसीएम लो, क्या एलसीएम लोगे कॉस अल्फा बाई 2, तो कॉस अल्फा बाई 2 अगर आपने एलसीएम ले लिया है तो क्या बचेगा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, किसी को ये आइडेंटिटी याद है क्या, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी होता है, ये कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 हो गया, अपॉन नीचे क्या है कॉस अल्फा बाई 2, ये अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 क्या है अल्फा बाई 2 ही है, कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 क्या गया 1 आ गया, आप एलएचएस में देखोगे 1 ही तो है, कुछ नहीं करना था, आप सारे एलिमेंट कर लो ऐसे ही पता, a12 पता करोगे आ जाएगा, हमने कोई रूल ही नहीं याद रखा, हमने उस मेथड को ही नहीं किया जो तुम लोगों ने किया, बिल्कुल करवा देता हूं, ठीक है।
चलो अब भाई जो इन्होंने किया वो कर देते हैं। उससे भी हो जाता है। फिर कॉस अल्फा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख दो तो भी 1 आ जाएगा, वो भी हो जाता है, उससे भी हो जाएगा। अब चलो ये तो एक टेक्निक हुई, इन्होंने एक और तरीका ढूंढा। इन्होंने कहा भाई एक काम करो, साइन अल्फा को लिख दो 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल, यहाँ 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ गया। और कॉस अल्फा को लिखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 1 आ जाएगा। मतलब तरीके बहुत, ठीक है। ये तरीके से इन्होंने नहीं किया, इन्होंने क्या किया था, इनका भी तरीका देख लिया जाए। ये क्या कर रहे हैं, ये तो याद रहेगा मुझे लगता है, आसान सबसे यही था। दूसरा तरीका क्या है जो जनरली स्कूल के टीचर्स आपको बताएंगे, स्कूल के टीचर्स क्या बताएंगे, आपको बताया गया है कि कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 पर tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बताया गया है। cos 2 थीटा का होता था फार्मूला, मैंने कहा था भाई ये बहुत यूज होने वाला है 11th में जब मैंने फार्मूला के लिए से बताई थी। तो cos 2 थीटा का और sin 2 थीटा का फार्मूला फिर यहां लिख देता हूं दूसरे पेज में। cos 2 थीटा का फार्मूला लिख लेंगे आप लोग 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसकी जरूरत मुझे पूरी बुक में पढ़नी, cos 2 थीटा, ज्यादा फार्मूले जरूरत नहीं पड़ेगी, जितने हैं वो आपको लिखता चला जाऊंगा 11th का, जिससे डरना नहीं। cos 2 थीटा याद रखना है, साइन 2 यहाँ 2 थीटा तो यहाँ थीटा आता है। अच्छा साइन 2 थीटा का भी फार्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा याद रखना है। दोनों याद रखेंगे आप, साइन 2 थीटा का फार्मूला और cos 2 थीटा का फार्मूला। जिसको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है नोट कर लीजिए, ये जरूरत मुझे पड़ेगी, ये तो पड़ेगी जरूरत। ठीक बात है भाई। अच्छा अब बच्चों क्या करना है, साइन एंड कॉस की वैल्यूज अगर मुझे पता चल गई है तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, अब आगे ले लूं, यहां ये नोट कर लिया, यहां पर मैं अभी यहां ये वैल्यू है, मैं क्या करूंगा अल्फा बाई 2 टैन मेरा ये है, मैं साइन एंड कॉस को भी टैन के टर्म्स में बदल दे, टैन के टर्म्स में बदलूंगा तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 पर टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस टैन अल्फा बाई 2 तो मेरा है ही यहां पर, और ये 2 टैन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो गया। क्लियर। अब ये क्या कहते हैं भाई, टैन अल्फा बाई 2 टैन अल्फा बाई 2 बार बार हमें कैलकुलेशंस में लिखना पड़ता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, टैन अल्फा बाई 2 को एक नया नोटेशन ले लेते हैं, टी ले लेते हैं, यस जस्ट कैलकुलेट लिखने के लिए, आलसी आदमी, ठीक है, वो टाइम बचाने के लिए कह सकते हो यार। वो क्या करेंगे कि भाई हम tan अल्फा बाई 2 को t ले लेते हैं, कहीं लिख भी देना, लेट अस डिनोट tan अल्फा बाई 2, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस ये 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 तो 2 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ना भी लेता तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस टी स्क्वायर मेरा एलसीएम आ गया, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 टी स्क्वायर सिंप्लीफिकेशन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 1 आ गया। क्या दिक्कत थी, तुम्हारा मेथड यही है, तुम लोगों ने साइन एंड कॉस को टैन में बदला है, मैंने टैन को साइन में कॉस में बदला था, यही डिफरेंस था। ठीक है, अपने अपने कैलकुलेशन का फर्क है बस। वैसे मेरे वाले कैलकुलेशन में ज्यादा आसान था यार, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा था बस, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को ये आदत रहती है वाले मेथड से, तो ये कराते रहते हैं, अलग अलग है, उस बच्चे ने कुछ और सोचा था, वो भी मेथड सब किसी से भी करो, आपका फाइनल रिजल्ट सेम। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, हो गई बात, क्लियर है। अच्छा अब बात करते हैं एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या है, ये मार्क कर लेना भाई, पेपर में आता रहेगा भी, आप लोगों के प्रैक्टिस कर लेना, तुम लोगों को लगा होगा हमसे हो जाएगा, ये जैसे भूल गए थे भूल सकते हो, इसलिए एक बार जरूर ट्राई करना है। अब क्वेश्चन नंबर आप आ जाओ 21 पर, बुक 21 सेम एक्सरसाइज, ये एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन आजकल आते हैं, इसके ऊपर वाली लाइन जरूर पढ़ लेना, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, एक्स एक मैट्रिक्स है, वाई एक मैट्रिक्स है, डब्ल्यू एक मैट्रिक्स है, पी एक मैट्रिक्स है, जेड है, एक्स वाई जेड, अच्छा एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, ये है बच्चों।
यही है ना? नहीं यार, एक्स वाई जेड एंड, अच्छा पी भी, एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, इतने मैट्रिसेस हैं, तो इनके ऑर्डर जरूर बताया होगा। एक्स का ऑर्डर क्या है? 2 इंटू वाई का क्या है? 3 इंटू के, जेड का, और डब्ल्यू का, और पी का, ओके, सबके ऑर्डर बता रखे हैं। अब पूछा क्या है, इन्होंने कहा है कि के एन पी एम में क्या रिलेशन होगा, या कुछ ऑप्शन दे रखे हैं विच इज ट्रू, जिसके लिए पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। ये डिफाइंड रहना है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। अगर पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को डिफाइंड रखना है तो क्या रिजल्ट कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो देखना है। देखो भाई, पहले तो मैं देखूंगा कि प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट कर, ये दोनों प्रोडक्ट मिलना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी तो ऐड करूंगा। तो फॉर द प्रोडक्ट पी इंटू वाई टू एग्जिस्ट, क्या करना, पी का ऑर्डर क्या है? पी का ऑर्डर है पी बाई के, वाई का ऑर्डर क्या है? वाई का ऑर्डर है 3 बाई के। भाई ये तो इक्वल होना चाहिए, ये तो इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। तो पता चल गया के की वैल्यू तो 3 होनी चाहिए, तब अदरवाइज ये मिलेगा ही नहीं। और डब्ल्यू वाई एग्जिस्ट करना है, डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है? एन इंटू पी, वाई का ऑर्डर पता है मुझे 3 बाई के, तो ये इक्वल होना चाहिए पी इज इक्वल टू 3, पी इज इक्वल टू क्या होना, डब्ल्यू का क्या है? एन इंटू पी है, अच्छा एन इंटू, अच्छा एन इंटू 3 है, ये गलत बताया था क्या? ये गलत बताया था क्या किसी ने? एन इंटू 3 है, अच्छा ये एन इंटू 3 है। तो बच्चों देखो एन इंटू 3 ये तो इक्वल है, तो भाई हाँ डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या आएगा? एन, तो मतलब देखो डब्ल्यू वाई का ऑर्डर आया एन बाई के, और पी वाई का ऑर्डर आया पी बाई के। एक बार बताओ, हाँ दो मैट्रिसेस के का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करने के लिए पता चल गया था के की वैल्यू तो 3 होनी चाहिए काशी। फिर पी वाई का ऑर्डर क्या आएगा? पी इंटू के आएगा। डब्ल्यू इंटू वाई एग्जिस्ट करने के लिए इक्वल होना चाहिए, इक्वल है। फिर डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या आएगा? एन इंटू के। दो सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस को ही तो आप ऐड कर सकते हो, मतलब ये क्वांटिटी होनी चाहिए सेम, सेम होने के लिए तो ठीक है, ये भी तो इक्वल होना चाहिए, p इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? n। ऐसे क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट? कोई नंबर, कोई भी, कैन बी एनी रियल नंबर। तो ये क्या ऑप्शन करेक्ट हुआ? करेक्ट हो गया, डन है भाई। इसका लास्ट ऑप्शन भी करो, 22 भी करो, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? ये वाली कहानी सही है ना, आंसर सही आ जाएगा क्या? अच्छा नेक्स्ट 22 करो, 22 क्वेश्चन में क्या करना है? देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 22 में इन्होंने कहा है अगर n इज इक्वल टू पी है, अगर n इज इक्वल टू पी है, ये अलग क्वेश्चन है, तो किसका ऑर्डर बताना है? तुम कहां लटकी हुई? 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा? 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा? देखो पहले तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर बदलता नहीं, दो सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस को ही ऐड कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो, और जो ऐड या सबट्रैक्ट करोगे उसका भी ऑर्डर वही आएगा। मतलब 7x माइनस 5z का ऑर्डर या तो x का ऑर्डर होगा या तो z का ऑर्डर होगा, और दूसरी बात x और z का ऑर्डर सेम भी होना चाहिए। x का ऑर्डर क्या है? 2 बाई n, z का ऑर्डर क्या है? 2 बाई p, बिल्कुल सेम ही है क्योंकि n और p तो इक्वल दे रखा है। तो या तो आंसर 2 बाई n होगा या तो 2 बाई p होगा, क्योंकि दोनों सेम चीज है। ऑप्शन में देख लो कौन है, दोनों नहीं है, 2 बाई n और 2 बाई n होगा या तो 2 बाई p होगा, तो 2 बाई n होगा भाई, बी ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट है ना? ये बात भी ठीक है। अच्छा अब सुनो, ये ओके है ना? अब बच्चों सुनो नेक्स्ट पॉइंट। आपको अगर कभी, अच्छा एक और चीज नोट करो, एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6, और एक मैट्रिक्स है बी 1 2 3 4 5 6। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में भी डालते रहना धीरे धीरे। ए और बी दो अलग अलग मैट्रिसेस हैं, आप बताओ ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा क्या? और बी इंटू ए भी मिलेगा क्या?
ए इंटू बी का ऑर्डर देखो, ए बी का ऑर्डर क्या आएगा, ए का ऑर्डर है 2/3, बी का ऑर्डर है 3/2, तो ए बी का ऑर्डर आएगा 2/2। अच्छा बी ए की बात करो, बी का ऑर्डर है 3/2 और ये है 2/3, हाँ मिलेगा भाई, बी ए भी मिलेगा, ए बी और बी ए मिलेगा तो इस क्वेश्चन के लिए। मगर जो ए बी का ऑर्डर है वो 2/2 है और बी ए का ऑर्डर 3/3 है, डिफरेंट ऑर्डर्स के हैं, क्या ये इक्वल हो सकते हैं? नो। इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है ऑर्डर बदलने, इधर उधर करने पर कोई फर्क ना पड़े, नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर हो गई? ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट पता होना चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, गॉट इट? अच्छा अब बच्चों आते हैं हम लोग कभी, अच्छा एक और चीज है, नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट जीरो हो, ऑल एलिमेंट जीरो हो, उसको हम लोग नल मैट्रिक्स बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना? तो जैसे किसी ने कहा 0 0 0 0, ये क्या है? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। और इसके लिए कैपिटल ओ है, हम लोग कैपिटल मतलब अल्फाबेट्स यूज करते हैं ना, ABCD। नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स के लिए ये कैपिटल ओ डिनोट किया जाता है, कैपिटल ओ यूज किया जाता है। अब क्या होगा, आपसे वो कहेंगे भाई एक मैट्रिक्स दे देंगे, किसी ने कहा ए गिवन है, ए स्क्वायर बताओ, तो ए स्क्वायर ए इंटू ए होता है। किसी ने कहा ए क्यूब बताओ, ए स्क्वायर पता कर लो इंटू ए कर लो, ए क्यूब मिल जाए। क्लियर? कुछ मल्टीपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बातें सुन लो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो सेम मैट्रिक्स ही आता है। जैसे ना आइडेंटिटी एलिमेंट था ना 1, 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते थे, जिसके साथ मल्टीप्लाई करते थे वही आता था ना। ऐसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करे तो क्या आएगा? वही मैट्रिक्स आएगा जिसके साथ मल्टीप्लाई। तो ए आई इज इक्वल टू क्या होता है? ए होता है। तो आई इंटू आई क्या होगा? आई इंटू आई क्या होगा? आई ही आएगा। तो आई स्क्वायर आई आएगा, आई क्यूब आई आएगा, आई की पावर 4 लिखा होगा वो भी आई ही आएगा। एक क्वेश्चन अब ये पूछते हैं, एक मैट्रिक्स दे देते हैं और बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस 5a, ऐसा कुछ सॉल्व कैलकुलेट करो। पेज नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 15 ही है ना? हाँ 15th क्वेश्चन करो। ठीक, क्या तुम्हारी अलग है? ओ यार क्वेश्चन तो सेम हो। वो करते क्या, कैसी बुक बनाई दिखाओ मुझे। ये नई किताब बड़ी कर दी छोटी कर दी? ओए बड़ी छोटी कर दी यार। अच्छा इनको ये मतलब इन्होंने अज्यूम कर लिया कि अच्छा, हाँ हाँ डिलीट कर दिया यार बहुत कुछ। ओ हाँ हाँ, सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस को ही ऐड कर सकते हैं, सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस को ही ऐड कर सकते हैं। इसमें भी तो किसी ने कटवाया क्या? फिफ्टीन इसमें तो सही है यार। अच्छा पेज नंबर अलग है, 60 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 60 तुम लोगों का अलग होगा यार, जो पुरानी किताब है 80। हाँ हाँ बोलो। कौन सा बेटा? हाँ हाँ माइनस, अच्छा देखता हूँ। 2 sin α/2 और sin α/2 आया है, ये वाला। ये tan α/2 को sin अपॉन cos लिखो। कट जाएगा। ओ नहीं तो तुमने कुछ गड़बड़ किया हुआ है बेटा, गड़बड़ किया हुआ है। आई माइनस ए क्या था? आई माइनस ए ये था, आई माइनस ए ये था, ये तो कुछ गड़बड़ किया हुआ है तुमने। ये आई माइनस ए, अच्छा ये 1 tan α/2 माइनस tan α/2 और 1 आई हमारा क्या था? ये था और ए ये था, हाँ ये तो ठीक है। और ये वो क्या है? ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट A12 है, दिस इंटू दिस 1 इंटू दिस, अरे ये गड़बड़ है, और दिस इंटू दिस
ये भी गड़बड़ है। अरे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, सॉरी फर्स्ट, सॉरी नहीं नहीं फर्स्ट रो सेकंड, सॉरी सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। हाँ ये तो ठीक है, तुमने ठीक किया है। तो ये tan अल्फा बाई टू sin अल्फा बाई टू, नहीं कुछ गड़बड़ किया हुआ है, लाओ मैं चेक करता हूँ। अब क्वेश्चन RHS बोलो, RHS क्या है? I प्लस ए है, हाँ हाँ ओके हाँ ठीक है। I माइनस ए, आई हमें पता है 1001, और ए कितना है? ए बोलो। हाँ हाँ ओके 0। तो ये आ जाना था मेरा 1 और tan अल्फा बाई 2 और माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1 इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तुम्हें चाहिए कौन सा एलिमेंट? A12 चाहिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो 1 इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस, और ये है tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। अल्फा है ना यार यहाँ पर, वही तो मैंने कहा कुछ कैलकुलेशन ही एरर हो सकती है। ठीक है, अब करना है उसको, ये जरूर करना है ये क्वेश्चन। और करो भाई, हो गया डन। हाँ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है। देखो अब मैट्रिक्स में कैलकुलेशन जो फास्ट करेगा, एक्यूरेसी मेंटेन करेगा, वही है। आसान तो बहुत है याशिदा, और अच्छी बात ये होगी आप आगे हो जाओ स्कूल से, तो एक बार वहां रिवाइज हो जाएगा। पर तुम्हारे यहाँ रिलेशंस एंड फंक्शंस स्टार्ट हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर होगा तो देखेंगे। हाँ कुछ भी बात नहीं है, मैं तो इतना आगे हो जाऊंगा, अभी थोड़े दिनों की बात है। जरूरत पड़ेगी तो मैं फर्स्ट एंड सेकंड भी पढ़ा दूंगा अभी, फिर मैं कैलकुलस स्टार्ट करूंगा। 15 मार्च से, हाँ तो बस आ ही गया 15 मार्च। मैंने तो सोचा आज से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इससे आइडिया लग जाएगा कितने बच्चों का कब से स्टार्ट होना है। वो पूरा टाइम टेबल वगैरह बनाना है ना मुझे अभी। इनका तो बना दिया, क्योंकि इनकी तो आइडिया लग गया था, इंजीनियरिंग वालों का तो बना दिया, फाइनल है वो। इनको अभी रह गया। डन, वेरी गुड। हो गया। ओके, आज बहुत काम मिल गया तुम लोगों को। एक एक्सरसाइज अभी और करा के भेजूंगा। अच्छा ठीक है, सर अब वो लोग बॉन्डिंग करने दो ना। कोई बात नहीं। अच्छा हाँ हाँ, ये भी सही बात है यार। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, ये बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। आराम से करेंगे, आराम से। हो गया, कैलकुलेशन है। पर ट्वेल्थ में तो अभी यही तो, अब देखो 2 साल तो कोरोना था, प्रैक्टिस हुई नहीं। 11 थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, टाइम वो डेडलाइन इतनी आ रही थी ना, हाफ ईयरली एग्जाम है, ये एग्जाम है, तो हम कुछ एक्स्ट्रा करा नहीं पाए। इस साल तो भैया बहुत टाइम है। हाँ ट्वेल्थ में तो मैं बता रहा हूँ, तुम अगस्त में बोलोगे हमें सब कुछ आता है। चलो बढ़िया है, अच्छा है, थोड़ा रेस्ट कर लो। अब सुनो, तुम्हारी 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। आप 3.1 3.2 सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे।
ट्राई करोगे? 3.3 कराया जाएगा, पुरानी बुक में 3.4 है, वो डिलीटेड है, वो नहीं करना है। तो 3.3 बहुत 15 मिनट की एक्सरसाइज है, वैसे वो मैं करा नहीं रहा हूँ, वैसे कर सकता था आज। थोड़ा ब्रेक ले लो चल, ठीक है। जिन बच्चों को 6 बजे जाना है वो 6 o'clock ही जाएंगे, कुछ क्वेश्चन और ट्राई कर लें, ठीक है। आपसे मैं अभी बात करूंगा, रुक जाना, ठीक है। और अरे